नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोटद्वार प्रकरण को लेकर कांग्रेस नेतृत्व पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस उन लोगों को बढ़ावा देती है जो अपनी पहचान बदलकर समाज में भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी के नाम के आगे क्या जुड़ा है इससे उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन उसे ही दीपक ने अपने नाम के साथ मोहम्मद जोड़ा तो उन्हें अपने आवास पर आमंत्रित कर लिया। मुख्यमंत्री धामी ने कोटद्वार की घटना का हवाला देते हुए कहा कि थोड़े दिन पहले ही यहीं आपके पड़ोस में कोटद्वार की घटना है। आपके नाम के आगे कोई भी कुछ भी लगा ले और हमें क्या लेना देना है। अब वो अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा लेता है तो उन्हें कांग्रेस पार्टी के युवराज अपने महल में बुलाते हैं और ऐसे लोगों के लिए इफ्तार पार्टी का भी आयोजन करते हैं। कल मुझे भी टीवी वाले पूछ रहे थे कि मैंने कहा कि भाई वो दीपक था, तब आपने उनको नहीं बुलाया और जैसे ही उसने अपना नाम बदल लिया आपने उसे बुला लिया। और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनाते हैं आपको। अभी इधर थोड़े दिनों पहले यहीं आपके पड़ोस में यहीं कोटद्वार की घटना है भाइयों बहनों। अब कोई अपने आगे नाम के आगे कुछ भी लगा ले, हमें क्या लेना देना है। अब वो अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा लेता है तो उन्हें कांग्रेस पार्टी के युवराज अपने महल में बुलाते हैं और समर्थकों से ऐसे लोगों के लिए इफ्तार पार्टियों का आयोजन करते हैं भाइयों बहनों। कल मुझे भी टेलीविजन वाले पूछ रहे थे, मैंने कहा भाई वो दीपक था तब तक आपने नहीं बुलाया उनको, जैसे ही उसने अपने आगे नाम के आगे मोहम्मद लगा लिया आपने उसको इफ्तार पार्टी के लिए बुला लिया। अब वही बताएं, कांग्रेस के युवराज बताएं कि उन्होंने कितनी हमारी ऐसी बहनें मुस्लिम बहनें हैं जो 3 तलाक से पीड़ित हैं, हलाला से पीड़ित है, बहुविवाह से पीड़ित है, इद्दत जैसी कुरीतियों से पीड़ित हैं। क्या उसमें से उन्होंने किसी का हाल जाना? क्या किसी मुस्लिम समुदाय में व्याप्त कुरीतियों पर उनके मुंह में ताला लगा हुआ था? उन्होंने कभी नहीं बोला। जबकि मैं आपको बताऊं, मैं पूरे प्रदेश के अंदर जाता हूं, इतनी सारी मुस्लिम बहनें मुझे मिलती हैं, वो कहती हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो आपकी सरकार ने उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड में जो ये समान नागरिक संहिता का कानून लाए उससे हमें इन कुरीतियों से छुट्टी मिली है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, मोदी जी का धन्यवाद करते हैं भाइयों बहनों। मैं इस मंच के माध्यम से कांग्रेस के इन साहबजादों को, इन युवराज को बताना चाहता हूं कि ये देवभूमि है, ये देवभूमि उत्तराखंड है और यहां का बच्चा राष्ट्रवाद की भावना के साथ बड़ा होता है। उस देवभूमि उत्तराखंड के अंदर उनकी दाल गलने वाली नहीं है भाइयों बहनों। यहां के लोग किसी भी कीमत पर ऐसी मानसिकता वाले लोगों को स्वीकार करने वाले नहीं है। भाइयों बहनों, आप सभी लोग देख रहे होंगे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आए दिन हम ये विकास के काम कर रहे हैं पूरे राज्य के अंदर। जैसा यहां पर आज ये नयार वैली महोत्सव हो रहा है, वैसे ही जो है सांकरी महोत्सव हो रहा था, कहीं विंटर फेस्टिवल हो रहा था, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रम हो रहे थे पूरे राज्य के अंदर। शीतकालीन पर्यटन बढ़ रहा है, लोग आ रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं? अर्बन नक्सल गैंग इनका सक्रिय हो गया है, टूल किट सक्रिय हो गए हैं। एआई का सहारा लेके आज अच्छे काम नहीं कर रहे। एआई का सहारा लेकर सरकार को बदनाम। अभी इधर थोड़े दिनों पहले भवन में बसंत उत्सव आज से शुरू हो गया है। 27 फरवरी से 1 मार्च तक होने वाले 3 दिवसीय बसंत महोत्सव 2026 यानी कि पुष्प प्रदर्शनी को सभी तैयारियां पूरी हो गई है। शुभारंभ जो है वो 27 फरवरी सुबह 10 बजे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया है और पहले दिन दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक, 28 फरवरी और 1 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक जनसामान्य के लिए निःशुल्क खुली रहेगी। राज्यपाल ने फूलों से सुसज्जित जन विशेष प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वो देहरादून शहर और आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण कर नागरिकों को महोत्सव की जानकारी देंगे। तकनीकी विवि और साथ ही लोक भवन के मुख्य द्वार पर एआई समक्ष कैमरे भी स्थापित किए गए हैं। तो वहीं केदारनाथ यात्रा में अहम भूमिका निभाने वाले घोड़े और खच्चरों की पंजीकरण को लेकर विवाद जो है अब कवायद इसको लेकर भी शुरू हो गई है। पशुपालन विभाग ने गुरुवार से घोड़े और खच्चरों को पंजीकरण को लेकर रोस्टर जारी कर दिया है। जिला पंचायत और पशुपालन विभाग संयुक्त रूप से पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू करेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को
श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। कपाट खोलने की घोषणा के बाद से यात्रियों से जुड़े विभागों ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। पशुपालन विभाग ने केदारनाथ यात्रा में अहम भूमिका निभाने वाले घोड़े और खच्चरों को पंजीकरण को लेकर कवायद शुरू कर दी है। जिला प्रशासन इस बार भी लगभग 5000 घोड़े खच्चरों की संचालन की अनुमति देगा। पशुपालन विभाग ने जनपद की कई जगहों पर शिविरों के आयोजन को लेकर रोस्टर जारी किए हैं और पिछले चरण में 6 जगहों पर पंजीकरण शिविर के लिए रोस्टर जारी किए गए हैं, जबकि होली के बाद दूसरे चरण के लिए रोस्टर जारी किए जाएंगे। वहीं मसूरी से खबर है, जहां पर उत्तर रेलवे क्षेत्र में कथित रेलवे भूमि पर अतिक्रमण को लेकर जारी नोटिस के बाद से अब मामले ने तूल पकड़ लिया है। एक और रेलवे प्रशासन द्वारा मसूरी झड़ी पानी स्थित रेलवे की भूमिका पर अनाधिकृत कब्जे का दावा करते हुए जल्द भूमि खाली कराने का अल्टीमेटम दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। रेलवे प्रशासन के अनुसार कुछ लोगों द्वारा रेलवे भूमि पर कब्जा किया गया है। इस संबंध में पूर्व में भी नोटिस देकर भूमि खाली कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यदि तय समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो विधिवत कार्रवाई की जाएगी और कब्जा हटाने की प्रक्रिया बलपूर्वक कराई जा सकती है और पूरे कार्रवाई में होने वाले खर्च संबंधित व्यक्ति से वसूला जाएगा। और मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने राजस्व विभाग और स्थानीय प्रशासन के साथ संयुक्त निरीक्षण और सीमांक करने की भी तैयारी कर ली है, ताकि भूमि की वास्तविकता जो है वो स्पष्ट की जा सके। रेलवे अधिकारियों ने 2 टूक में कहा है कि सार्वजनिक संपत्ति पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तो परेशान करने वाली बात है। हैरिस कर रहे हैं ये लोग मुझको। अब ये लोग नोटिस देते हैं, कायदे में ये लोग मेरे पे केस करे। अगर इन पे कुछ है तो ये कोर्ट जाए, मैं भी कोर्ट जाऊंगा। कोर्ट साबित करेगा कि किसकी जमीन है किसकी जमीन नहीं है। अब इस जमीन को हम पे 50 साल हो गए और इनका गेट यहाँ पीछे बना हुआ है। आज इन्हें आगे की याद आ रही है गेट की। उससे पहले जिन पे जमीन थी उसकी रजिस्ट्री भी हम पे है। उससे पहले जिस पे जमीन थी उसकी रजिस्ट्री भी हम पे है। उर्दू में वो रजिस्ट्री है। 2 दरवाजे हमारे, मेरी रजिस्ट्री में दर्शाया हुआ है कि पूर्व की तरफ 2 रास्ते खुल रहे हैं। रजिस्ट्री में दर्शाया हुआ, फिर भी हैरेस करने वाली बात है। जोर जबरदस्ती करते हैं। कई बार नोटिस दे चुके हैं। अभी तो यही कह रहे हैं कि आप सीमांकन करवा लीजिए, जबकि इसका एक बार पहले सीमांकन हो चुका है। इस जमीन का पहले एक बार सीमांकन हो चुका है, फिर भी वो यही कह रहे हैं कि इसका एक बार सीमांकन करवा लीजिए, उसी के बाद आगे कुछ होगा। मैं तो यही कह रहा हूँ कि ऐसे बार बार नोटिस देने से कुछ नहीं। अगर आप पे कुछ तथ्य है तो आप उसे कोर्ट के सामने रखिए। मुझे कोर्ट नोटिस देगा, तब कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि क्या होना है क्या नहीं होना। आप कोर्ट पे रखें ना सब कुछ। में मेरी जमीनें हैं, कुछ हमारी जमीन है जिसके ऊपर रेलवेज क्लेम करने जा रहा है, क्योंकि काफी बड़ा एरिया रेलवेज लेना चाह रहा है। तो हम 90% लोग जो हैं वो बेचारे, मैं ये तो नहीं कहूँगा पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन उनको शायद अपने राइट्स की रियल पावर मालूम नहीं है, तो जिसकी वजह से ये लोग उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। 80% लोग यहाँ पे हैं जो बेचारे छोटे छोटे, जिन्होंने बाद में जाके जमीनें ली हैं और प्रॉपर रजिस्ट्रियां हुई हैं उनकी, लेकिन इन्होंने उसको इलीगल नोटिस देने शुरू कर दिए। क्योंकि होता क्या है, ये जो अफसर आते हैं ये बेचारे 3 साल 5 साल के लिए ट्रांसफर होके आते हैं, इन्हें तो कुछ मालूम है नहीं, और ये आके एक नोटिस इनको राय दी जाती है कि साहब एनक्रोचमेंट हो रही है, माफिया है। ये अपने ऊपर ऑफिसर्स को चिट्ठी लिखते हैं, वो बोल देते हैं पुलिस फोर्स भेजो, ये भेजो। किसी ने किसी तरह की नीचे तहकीकात करने की कोशिश नहीं करी है। जिस समय रेलवेज को प्रॉपर नोटिस गए भी हैं, एसडीएम के ऑफिस से गए हैं, तहसीलदार के ऑफिस से गए हैं, इन्होंने उनसे कंप्लाई करना रिफ्यूज कर दिया। ये आए नहीं है। नोटिस है तो और नोटिस क्यों बात नहीं है हमारे यहाँ पे? हमारे यहाँ नोटिस क्यों लगाते हैं? नोटिस क्या लगाए हमारे यहाँ? नोटिस देने का भी कोई अधिकार नहीं है। और सबसे बड़ी बात, चिल्लाने से नहीं होगा। कागज है जिनके पास, हमारे गरीब आदमी को नोट मारने का, जिसके पापा सील में नहीं है, रोज उसमें नोटिस सुना देते हैं। इनको नोटिस देने का अधिकार नहीं है। कोई नोटिस देने का अधिकार नहीं हमारे यहाँ। हम तो मान आने का, उस बच्चे को कुछ हो जाता, हम इसके ऊपर मान अधिकार करेंगे। उनको बोलिए डॉक्यूमेंट जाके लगा दे रहे, कभी यहाँ लगा दे रहे नोटिस है, ये तो बहुत गलत बात है। क्योंकि कभी टोल में पहुँचा रहे। नहीं लिया। ये तो परेशान करने वाला। वहीं उत्तराखंड के मौसम ने एक बार फिर से यू टर्न ले लिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग देहरादून के ताजा बुलेटिन के अनुसार बता दें कि आज
शुक्रवार को एक नया पश्चिमी विक्षोभ जो है उसकी एंट्री होने वाली है, जिसके चलते 5 पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। बीते कल जहां पर राज्य में मौसम जो था वो शुष्क और साफ रहा, वहीं आज पहाड़ों पर अचानक से ही मौसम ने करवट बदल ली है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार आज मौसम खराब रहेगा और इस माह के आखिरी दिन यानी कि कल 28 फरवरी शनिवार को भी मौसम ऐसा ही रहने वाला है। बता दें कि 27 फरवरी को उत्तराखंड के किन 5 जिलों में मौसम ने अपना मिजाज बदला है, जिसमें मौसम जो है वो ठंडे का एहसास दिला रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज जो है उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले में मौसम खराब रहने वाला है। आईएमडी ने 5 जिलों में कहीं कहीं हल्की से बर्फबारी और का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पहाड़ी जिलों में ये बर्फबारी हर जगह नहीं होगी। मौसम विभाग का ये अलर्ट इन जिलों के 3000 मीटर या फिर उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और साथ ही ऊंची चोटियों पर आज फिर से बर्फ के सफेद चादर बिछने वाले हैं। बीते कल यानी कि 26 फरवरी को शुष्क और धूप के बाद आज फिर से मौसम ने करवट ले लिया है। वहीं मौसम जो है बिगड़ने का ये सिलसिला केवल आज तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि कल यानी कि 28 फरवरी को भी अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं उत्तराखंड के खटीमा तहसील परिषद में अराय, जनविश और साथ ही स्टम्प वेंडर यूनियन के नवनियुक्त पदाधिकारियों का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया और इस दौरान नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के पद और गोपनीयता की शपथ ली। खटीमा तहसील के आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के और निर्वाचित अधिकारी शिवशंकर भाटिया ने सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद से नियुक्त अधीक्षक जो थे आरिफ अंसारी ने कहा कि हमारा कर्तव्य 2 साल का होता है, जिसमें हम अपने सदस्यों को समस्याओं के समाधान से प्रसारित रहते हैं और समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हैं। एसोसिएशन की कार्यकारिणी का चुनाव हुआ था, आज हमारी शपथ हुई है सारे पदाधिकारियों की और हम आज से अपना 2 साल का कार्यकाल चालू कर रहे हैं। अब हमारी आगे बैठक वगैरह होंगी, इसमें हमने होली में सीएम साहब आएंगे मौके पे अपने खटीमा क्षेत्र में, तब हम उनसे मांग करेंगे कि हमें मीटिंग हॉल और ये चैम्बरों के सौंदर्यीकरण के लिए 25 लाख रुपए की मांग है हमारी। और जो हमारे अरेंजनरीज भाई अरेंजनरीज एवं स्टैम्प वेंडर सदस्यों ने जो हमें आज सारे अध्यक्ष पद पे मुझे चुना है, बाकी सारे हमारे पदाधिकारी हैं, हम सारे अपने अरेंजनरीज भाइयों का तन मन धन से धन्यवाद देते हैं और आगे हम उनकी समस्याओं के लिए काम करेंगे और कोई भी समस्या आती है किसी भी सदस्य पे, उसके लिए हम अपने अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे और उनकी समस्याओं के लिए। अल्मोड़ा में होली का उत्सव जो है वो चरम पर पहुंच गया है। शहर भर में रंग, गुलाल और पारंपरिक गीतों की गूंज सुनाई दे रही है और इसी क्रम में बता दें कि महिलाओं द्वारा होली की भव्य झांकियां निकाली गई, जिसमें लोगों का मन मोह लिया है। झांकी में महिलाओं ने कुमाऊन पारंपरिक परिधानों के साथ राधे कृष्ण और शिव पार्वती के रूप धारण किए। रंग बिरंगी परिधानों और संजीव झांकियों ने दर्शकों को आकर्षित किया। खास तौर पर शकुनी के रूप में सजी एक महिला झांकी के मुख्य आकर्षण बनी रही। झांकी के दौरान होलियारों ने कुमाऊनी होली के पारंपरिक गीत गाकर उनकी शुरुआत की। ढोल नगाड़ों के साथ लोकगीतों की धुन पर लोग झूमते हुए नजर आए। स्थानीय नागरिकों ने भी झांकी का भव्य स्वागत किया, कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। आयोजकों ने बताया कि इस तरह की झांकियों का उत्साह कुमाऊं के सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने और नई पीढ़ी तक परंपराओं को पहुंचाना है। वहीं शहरवासियों ने इस आयोजन को सराहते हुए इसे होली उत्सव का खास आकर्षण बताया। आप देख रहे हैं कि अलग अलग जगह के लोग अलग अलग जगह की होली को जो है परफॉर्म कर रहे हैं। हमने भी एक थीम सोची, हमने बंगाली होली को चूज किया। हमने कहा हमें दूसरे स्टेट के कल्चर को भी अपनी स्टेट में दिखाना चाहिए, तो हमने कहा कुछ थोड़ा नया भी हो जाएगा और लोगों को देखने का भी मौका मिलेगा कि जिस तरह हमारे यहाँ कृष्ण राधा से जुड़ी सारी होलियाँ होती है, वहाँ भी ये होती है। लेकिन यहाँ पे मैया को जो होता है वहाँ पूजा जाता है, तो हमने मेन फोकस किया कि दुर्गा मैया को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें। हम माँ दुर्गा सांस्कृतिक दुगालकुला से हैं और यहाँ का जो होली जुलूस निकला है उसमें हमने लठमार यहाँ पे होली दिखाई है। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारी टीमें आई हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन दिया और बहुत बढ़िया इससे महिलाओं को मंच मिला और हम लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिला। बहुत अच्छा आगाज हो रहा है होली का, हर वर्ष होता है। होली महोत्सव जो है अल्मोड़ा में बहुत अच्छी मनाई जाती है पूरे उत्तराखंड में और हम विगत कई वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं। नैनीताल से हमारी टीम का नाम है नैनी महिला जागृति संस्था नैनीताल। हमने यहाँ पर फूलों की होली दिखाई है।
वहीं रंगों का पावन पर्व होली आने को है और इसकी गूंज अब देवभूमि के कोने कोने में सुनाई देने लगी है। और इसी क्रम में उधम सिंह नगर में खटीमा के होटल में एक भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया और इस खास कार्यक्रम की मेजबानी खटीमा विधायक भुवन कपाड़ी की धर्मपत्नी कविता कपाड़ी ने की है। वहीं महिलाओं की पारंपरिक स्वागत, होली गायन, गुलाल उड़ती महिलाओं और कविता कपाड़िया का संबोधन खटीमा के होटल में आयोजित किया गया और इस उत्सव में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं शामिल हुई। पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर पर्व की बधाई दी। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही होली गायन और साथ ही मंडली यहां पर पारंपरिक कुमाऊं होली गीतों को ऐसी मनमोहन प्रस्तुतियां दी है जहां पर उपस्थित महिलाओं ने जमकर झूमा। ढोल नगाड़ों के साथ पारंपरिक गीतों ने पूरे माहौल को उत्साह के रंग में सराबोर कर दिया। प्यार भाईचारे का त्यौहार है और हम हर वर्ष इस त्यौहार को अपनों के साथ बनाते हैं और हर जगह से हम बुलाते हैं। तो यहाँ पे कुमाऊनी होली भी होती है, हरवाटी होली भी होती है, चारों जाति के लोग भी यहाँ पर आते हैं। तो हमारा रहता है कि हम सबको, जो लोग हमारी घर देख पाते हैं, उन सबको हम कुमाऊनी होली और जो हमारी इस क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध होली है, जो लोग दूर दूर से यहाँ पर आके देखते हैं या फिर उन्हें बुलाते हैं। तो हमारा रहता है कि हम आपसी भाईचारे को यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि हम लोग साथ में मिलकर इस होली का त्यौहार मनाते हैं। जाते होली में देखिए, होली में यही मेरी भगवान से प्रार्थना है कि हमारे इस खटीमा में आपसी प्रेम भाईचारा बना रहे और ये होली जिस उद्देश्य को दिखाती है कि होली प्रेम और प्यार का है, वो उद्देश्य और वो प्यार यहाँ के लोगों के बीच हमेशा बना है। वहीं लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र में बढ़ते अवैध नशे के कारोबार के विरोध में मंगलवार को युवाओं और सामाजिक संगठनों ने तहसील परिषद में अनोखा और प्रतीकात्मक धरना प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने आंखों और कानों और मुंह पर पट्टियां बांधकर 5 मिनट तक मौन रखकर प्रशासनिक निष्क्रियता के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब और चरस और गांजा जैसे मादक पदार्थों का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है, जिससे युवा पीढ़ी प्रभावित होकर नशे के दलदल में धंसती जा रही है। धरने के उपरांत महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार को सौंपा गया। वहीं क्षेत्रीय विकास संघर्ष समिति के संयोजक पीयूष जोशी ने बताया कि ये कार्यक्रम एक युद्ध नशे के विरुद्ध है और अभियान की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन 1 सप्ताह के भीतर प्रभावित कार्रवाई नहीं होने पर चरणबद्ध जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। मेरा पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग से साथ कहना है, आप जो आंख, नाक, मुंह और हाथ अपनी बांध के बैठे हुए हैं, आज आंखों में मेरे पट्टी इसलिए है क्योंकि पुलिस प्रशासन को इस प्रकार शराब बेचता हुआ आदमी नहीं दिखता, उस प्रकार आज मुझे भी नहीं दिख रहा है कि पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा है या पुलिस प्रशासन नशा माफियाओं के विरुद्ध कुछ बोल रहा है या पुलिस को उसके खिलाफ कोई शिकायतें सुनाई दे रही है। मैं पुलिस प्रशासन को साथ ही कहना चाहता हूँ, अगर 1 सप्ताह के भीतर आप जो है नशा माफियाओं के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई करते हुए उनके जो माफिया है उनको जेल के भीतर नहीं भेजते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार आप ये कहते हैं 74 और से कम में हम मुकदमा दर्ज नहीं करते, तो मैं आपसे साथ ही कहना चाहता हूँ, मैं तहसील परिसर और आपकी कोतवाली के ठीक के सामने 73 पौवे लेकर 73 पौवे की बिक्री करूंगा और ऐसा नहीं पूरी विधानसभा में सब लोग ये शुरुआत करेंगे 73 पौवे, क्योंकि 74 में मुकदमा है, 73 में मुकदमा नहीं है। रूप से आज नशे के विरुद्ध में लाल कुआं विधानसभा के अंदर जो गोरख धंधा नशे का चल रहा है, जो एक तरीके से शराब को होलसेल के रूप में बांटा जा रहा है और होम डिलीवरी हो रही है, स्नैक की घटनाएं यहाँ पर हम लोगों को सुनने में आई है। लगातार सामाजिक संगठन हमारे जो राजनीतिक संगठन है इस चीज का विरोध कर रहे हैं और आज एक सांकेतिक धरने के रूप में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ज्ञापन अभी क्षेत्रवासियों को दिया गया है। क्षेत्रवासियों का ये आरोप है कि कुछ लोगों की मिलीभगत से लोग इस प्रकार से जो यहाँ पर लाजमस्त यहाँ पर लोग शराब बेचते हैं और अन्य जो एनडीपीएस के तहत इसमें आगे करेंगे, इसमें कार्रवाई की जाने की मांग की गई है। इस संबंध में मैंने इनसे कहा कि जो भी इसमें जो विभाग होंगे उनको निर्देशित किया जाएगा। साथ ही साथ मैंने इनसे ये भी कहा है कि यदि अपने नाम न बताने की शर्त पर अगर ऐसे लोगों का नाम चिन्हित करेंगे तो उनके खिलाफ भी हम लोग जाँच करवा करके उनके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाइयाँ होंगी उनको की जाएगी। आज जो हमने 1 दिवसीय धरना यहाँ पर दिया है तहसील में, सभी लोगों ने मिल करके सामूहिक धरना दिया है। इसलिए दिया है क्योंकि आज हमारी विधानसभा में हर गली गली में, हर मोहल्ले में, हर घर में, हर गांव में नशा इतनी तेजी से फैल रहा है। जैसे आपने देखा होगा महामारी आई थी बीच में, कोरोना से भी तगड़ा यहाँ पर जो है महामारी आ गई है नशे की। तो इसलिए मेरा आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है और आबकारी विभाग से भी निवेदन है। अभी तो हम निवेदन कर रहे हैं और हमारे निवेदन को आप तरीके हल्के में मत लीजिए, स्वीकार कीजिए इसको
कि हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि जो अवैध नशा बिक रहा है इसको आप रोकिए, नहीं तो हमारे बच्चे जो है नशे के गर्त में जा रहे हैं और बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।